कि एक बार सर का स्वागत करें ताकि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। हाँ पवन जी, आप सबको मास्टर्स किया, श्री राम जायसवाल जी के स्टूडेंट रहे और आप सबको पता है राम जायसवाल जी के स्टूडेंट अधिकतर लैंडस्केप में महारत हासिल है और सर खुद प्रिंसिपल रहे हैं किशनगढ़ गवर्नमेंट स्कूल में और वहाँ पर लगातार इतने वर्षों से अपने स्टूडेंट्स के साथ में वाटर कलर में कार्य करते आ रहे। सर को राजस्थान ललित अकादमी की तरफ से 2001, 2008, 2024 में राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सर को आईफेक्स से सम्मानित किया जा चुका है। 3 बार सर को कालिदास अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इस तरह से सर को लगातार बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है और लगातार सर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो कलात्मक गतिविधियां हैं, जो आर्ट कैंप्स हैं, उनमें लगातार सर भागीदारी लेते रहते हैं। और मैं अपने स्तर बताऊं तो मैं सर के काम का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ क्योंकि सर का जो काम है, जिस तरह से वाटर कलर टेक्निक के रूप में इस्तेमाल करके इन्होंने कंप्लीट किया है, जो 4x6 के समथिंग के साइज की पेंटिंग्स है जो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। इसमें इन्होंने मोरनी की फैमिली को इन्होंने बनाया है। तो इसी तरह से सर ने अभी भी जो महाकुंभ चला था, उस महाकुंभ के ऊपर भी इन्होंने बहुत अच्छी सीरीज वाटर कलर बनाई, जो भी आप इनकी फेसबुक वॉल पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो वाटर कलर माध्यम में एक कलाकार का डेमो देखना एक युवा कलाकार के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो जो विद्यार्थी मेरी बात को सुन रहे हैं, जो भी कलाकार इस मौके का लाभ उठाना चाहते हैं, वो मुख्य लोक पर पहुँचे और इस वाटर कलर का जो डेमो है इसका पूरा लाभ उठाए। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि डेमो जो भी देखेगा वो वाटर कलर में पारंगत होगा और अपने काम में कुछ नया सुधार, नया कुछ टेक्निक्स को लेकर के कुछ जो गलतियां वो कर रहे हैं उनको सुधार करेंगे और कुछ नया लिख देगा। मैं आमंत्रित करूंगा श्री पवन कुमार सर को कि वो भी काम को शुरू करने से पहले अपने कुछ विचार रखें और उसके बाद अपना काम शुरू करें। श्री पवन कुमार सर। कला मेला 2025 और कला मेला के स्टार्टिंग से लेकर के आज दिन तक निरंतर कला वार्ताएं, विभिन्न प्रकार की कला पर चर्चाएं, डेमोन्स्ट्रेशन, कैरिकेचर कंटिन्यू चल रहे हैं। और उसी में आज ललित कला अकादमी के आवेदन पर, निमंत्रण पर जो वाटर कलर में डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए मुझे आग्रह किया, जहर स्वीकारते हुए और इस वाटर कलर के डेमोन्स्ट्रेशन को मैं आज देने के लिए यहाँ तत्पर हूँ। वाटर कलर में सबसे महत्वपूर्ण बात लाइट एंड सेट। पहला कंसेप्ट यही है कि वाटर कलर जब आप कर रहे हैं तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट का इफेक्ट कहाँ पर, किस प्रकार से, किस तरह से जा रहा है। दूसरा, आप जो स्पॉट देख रहे हैं उसमें फोकल पॉइंट आपका क्या है, जो आप पेंटिंग को देखते ही आपकी दृष्टि सबसे पहले जहाँ पर जाती है वो जगह, और उसके बाद अन्य स्थानों पर। कलर के रूप में जैसे वाटर कलर में ब्लैक यूज़ नहीं करते हैं और वाइट को अवॉइड करते हैं। वाइट के लिए सीट को एज इट इज काम में लेते हैं और ब्लैक के लिए जो हमारे पास में टॉन्स है उन टॉन्स को उपयोग में लेते हैं। तो इस तरह से कहीं पर जहाँ आवश्यकता नहीं होती है, स्पॉट में हम जो लाइव करते हैं और हमें कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से डिस्टर्ब करता है, हम उसको वहाँ छोड़ सकते हैं, या हम हमारी तरह से इस कंपोजिशन को कंप्लीट करने के लिए हम पुनः उसके ऊपर एक अलग से हमारा एक क्रिएशन डाल करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो वाटर कलर करते हैं, लाइव बैठते हैं, तो पहला यही रहता है कि आपका लाइट एंड शेड, कंपोजिशन, आपका फोकल पॉइंट,
तो अभी कंटिन्यू मैंने किशनगढ़ की 2 महीने तक बिल्कुल डेली वाटर कलर मैंने किए हैं। कंटिन्यू वहाँ के स्टूडेंटों के साथ में वाटर कलर को वहाँ निरंतर रखा। वहाँ की जो पुरानी हवेलियाँ, उन हवेलियों को आने वाले समय, जैसे मिलिंद जी ने पूना के अंदर जो बाड़े मतलब जो लकड़ी के जो हाउस वहाँ पर बने हुए हैं, वो डे बाई डे कम होते जा रहे हैं, पुराने होते जा रहे हैं, नई बिल्डिंगें वहाँ पर स्थापित होती जा रही है। ऐसे ही हमारी बूंदी है, किशनगढ़ है, जोधपुर है या शेखावाटी एरिया है, आने वाले समय में ये जर्जर अवस्था में होंगे और यहाँ पर नई बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। जो जितना ब्यूटी इनको हम वाटर कलर पे हमारे पेपर पर ले सकते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग सभी तत्पर हैं? थैंक यू। जो जहाँ थोड़ा अगर बैठने की जगह है तो पीछे वालों को स्पेस बढ़ा लो, थोड़ा स्पेस बढ़ाओ, पीछे हटो, थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा ऐसे किसी को देखने में नहीं आ रहा। मैडम पीछे रही है, आप पीछे रहिए सब, आगे जगह बैठ जाइए। थोड़ा पीछे हटिए, इधर से आजा। आप अपना हिसाब से अल्ट्रामरीन, ये जो कलर लगा रहे हैं ना, ये अल्ट्रामरीन है। और अल्ट्रामरीन कलर साथ में बनसेना, क्योंकि अभी ये पानी इसलिए जरूरी कि मौसम जो है वो पूरा गर्मी का मौसम है और इसी कारण से शीट बार बार ड्राई होती है। वाटर कलर में काम करने से पहले शीट को पहले ठीक से भिगोया जाता है और कोशिश रहती है आर्टिस्ट की कि 95% वो पानी का इस्तेमाल करते हैं, कलर 5% यूज़ करते हैं। पानी का मात्रा ज़्यादा इसलिए यूज़ किया जाता है, अगर पानी की मात्रा कम यूज़ करोगे तो जब ब्रश आप शीट का लगाओगे तो शीट बढ़ जाएगी। इसलिए पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा होगा शीट आपकी सॉफ्ट रहेगी। और पीछे कैमरा पीछे ले
करे थे इस बच्चे की जगह पे यहाँ से क्या है इसको ड्राइव होने देंगे अब ये ड्राई होने के लिए हमने छोड़ दिया और जैसे ये ड्राई होगा सीट अपने आप वापस ये खिंच जाएगी, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर सर्दी का रहता है उस सर्दी में कहीं पर भी ऐसी आवश्यकता नहीं रहती है कि हम लोग जैसे चाहे वैसा वर्क कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर का बहुत फर्क पड़ता है और बारिश के अंदर विशेष तौर से हम देखते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक सीट सूखती नहीं है। तो स्टूडियो का काम करना और लाइव करना, स्पॉट पे जाकर के करना, उसमें बहुत फर्क रहता है। पेशेंसली जो हम करते हैं वो स्टूडियो पे बैठ करके बहुत पेशेंसली करते हैं और जो और ज़्यादा कई बार स्पॉट पे भी बहुत स्पीडली वर्क होता है। तो दोनों स्थितियों के अंदर आपका फोकल पॉइंट लाइट एंड शेड, क्योंकि वाटर कलर में लाइट से डार्क की ओर चलते हैं, तो सर ने सबसे लाइट टोन जो सबसे फ्लैट में चौड़ी ब्रश है उसका इस्तेमाल करते हुए वाटर भी लगा दिया और पहले टोन भी इन्होंने लगा दिया है। जो ये सूखेगा उसके बाद में सेकंड डार्क टोन सर लगाना शुरू करेंगे। तब तक आपकी कोई भी सवाल हो, कोई भी जिज्ञासा हो, वो आप सर से पूछ सकते हैं। किशनगढ़ की जो गलियाँ हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, हवेलियाँ, उनको लाइव लैंडस्केप बनाते रहते हैं। वहाँ की जो झील है वहाँ पर स्पॉट पर जाकर के अपने स्टूडेंट साथ काम करते हैं। हम और कलाकार अपने स्टूडियो में बैठ के काम करते हैं, लेकिन लाइव करना और अपने स्टूडेंट साथ काम करना ये बहुत कम कलाकार करते हैं। तो और साथ में किशनगढ़ में ये कैंप भी करते रहते हैं वाटर कलर के, और इनके परिवार से यहाँ पर महेश कुमावत जी बैठे हुए हैं, वो भी बेहतरीन कलाकार हैं, उन्हें भी कालिदास पुरस्कार मिल चुका है। और चित्रपट है, अच्छा पेपर है, लकड़ियाँ है, बढ़िया पेपर है, लामा का है। तो लेकिन सबसे बेस्ट पेपर मुझे ये लगता है और मैं इसी पेपर पर करता हूँ। हर चीज़ पर उन जो कलर चाह रहे थे वो आया नहीं इस पे, तो ये फर्स्ट वॉश के अंदर नहीं आया, सेकंड कोट फिर लगाएंगे। आप लास्ट में रिकॉर्ड कर लेना। रिकॉर्डिंग जाएगी कहाँ?
चलरन जो माध्यम है इसके लिए हैंडमेड पेपर विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है और अलग अलग प्रकार के हैंडमेड पेपर आते हैं। चित्रकार या कलाकार क्योंकि जो बिगनर्स आर्टिस्ट हैं उनके मन में सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी इसी बात को लेकर के होती है कि पेपर जो है वो कौन सा है। महंगा पेपर है तो अच्छा होगा ऐसा नहीं है, महंगा पेन है इससे हैंडराइटिंग अच्छी आ जाए इसकी गारंटी कितनी है, उतना ही पेपर पर काम करने की गारंटी से है। तो अगर आपका काम अच्छा है, ट्रीटमेंट अच्छा है, जैसे कि सर ने बताया था सबसे पहले कि लाइट और डार्क, वाटर कलर में लाइट से शुरू होकर के डार्क तक उसका इम्प्रेशन आता है। ऑयल में इसका अपोजिट है। एक्रेलिक में आप यानी पारदर्शी पर जो है उसका ध्यान रखा जाता है और इसी के लिए ब्लैक और वाइट, सफ़ेद और काले रंग को जो है कम से कम नहीं के बराबर प्रयोग किया जाता है। कैमलिन वाले रंग भी आते हैं, ब्रिस्टल के रंग भी आते हैं और एलिफेंट के कलर्स भी अब आने वाले हैं और उनको मैंने यूज़ किया है। अच्छे कलर्स हैं, मार्केट में जल्दी वो कलर्स लॉन्च होने वाले हैं। ब्रश का जो है आर्टिस्ट विशेष रूप से मॉप हेयर, वाटर कलर के लिए मॉप हेयर ब्रश जो है काम में लेते हैं। वो किसी भी कंपनी के हो सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है क्योंकि टूल्स हैं हमारे जो औजार हैं या हमारी जो चीज़ें हैं, टूल्स जो होते हैं वो कलाकार खुद डिसाइड करता है कि वो किस तरीके से उन चीज़ों को यूज़ करता है। किसी को किसी कंपनी के ब्रशेज ज़्यादा अच्छे लगते हैं और किसी को किसी कंपनी के। ब्रशेज बहुत सारे हैं, ब्रिस्टो के भी है, कैमलिन के भी हैं, स्कोडा के भी ब्रशेज हैं जो कॉस्टली है काफ़ी, लेकिन अच्छे जो ब्रश है वो अच्छे कलाकार पे डिपेंड करते हैं। कलाकार कितना अच्छा है वो माध्यम को उसी अनुसार प्रयोग कर सकता है। धन्यवाद जो मुझे बोलने का मौका दिया है। डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीणा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहुँच नहीं पा रहे ना, ये कानों में आवाज़ पहुँचती रहेगी। खासकर कला के विद्यार्थियों के लिए कोई भी कलाकार लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना बहुत ही सुखद और प्रेरणादायक पल होता है, क्योंकि वो जहाँ भी पढ़ रहे होते हैं वहाँ पर जरूरी नहीं है कि वहाँ के मिल जाते हैं, लेकिन लाइव देखकर जो सीखा जा सकता है और आपके मन में जो भी कोई जिज्ञासा आती है वो आप कलाकार से सीधा संवाद करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में आप डायरेक्ट पूछ नहीं सकते, वहाँ पर सिर्फ देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सहूलियत है जो राजस्थान चित्र अकादमी हर बार कला मेले में आप लोगों को उपलब्ध करवाती है। विभिन्न माध्यम में जो पारंगत कलाकार होते हैं उनको बुलाकर के उनको डेमो करवाया जाता है। कल भी यहाँ पर एक वैक्स का और एक कैरिकेचर का डेमो हुआ था जो आपने देखा, और आज एक सेंट जोसेफ साहब का व्याख्यान था उसे आपने सुना, और अब श्री पवन कुमार जी का लैंडस्केप का डेमो चल रहा है। और जितने भी जो लोग देख रहे हैं, मुझे जहाँ तक विश्वास है पहली बार शायद इस तरह का डेमो देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत कम होता है ऐसा अवसर कि हमको कोई कलाकार लाइव डेमो दिखाए। हम लोग स्टूडियो में काम करना पसंद करते हैं
कम करवाओ, बहुत तेजी आवाज़ चल रही है। डॉक्टर अमिता राय जोर मैडम बोल रही है कि थोड़ा धीमी आवाज में बात करें, कानों में आवाज चुभ रही है। हाँ, कलाकार है। मैम जहाँ सर बोल रहे हैं स्पीकर उसके बिल्कुल आगे संत बैठा है। मैंने कहा सर तुम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? उतने में आपने कुछ बोला, सर ने बोला तो ये तो मैम बोल रही है कि धीरे बोलिए। मैम को मेरी आवाज़ को सुनूंगी, मैंने तो आपके दिलों की आवाज़ दी। मतलब बिल्कुल यहाँ ऐसे, और वो कौन में से मैं खड़ी नहीं हो पा रही। मैंने कहा सर तुम काम कैसे कर रहे हो? हाँ एक्चुअली कि शांत होने से आपकी आवाज़ होगी स्पीकर के बिल्कुल पास में बैठा है, बस सजा है वो अपने आप में। मैंने उनको कह दिया था उनको हमें तो यहाँ से नॉर्मल आवाज़ लग रही है। नहीं मैंने भेजा था किसी को भेजा था मुकेश जी बना मैंने बोला था मैंने जगदीश को बोला था माइक नीचे करके स्पीकर तो सभी के चुप हो गए। कोई बात नहीं मैं तीन नहीं, जब आप बोल रहे थे जब ये बोल रहे थे तीन आवाज़ ही नहीं नहीं बोलो, ये मतलब ये बोला क्या? कौन सा बोल दो कोई कितना गैस माता है कल हम लोग दिन भर परेशान हो रहे थे इस माइक की स्पीकर से, हाँ कोई बात ही नहीं कर पा रहा। मैं अंदर नहीं गया तो ये नहीं स्टार्ट किया। वो अमित राजवंशी ने वहाँ बैठे ये करना नहीं चाहता, ये बढ़ के कर दिया। वो भी ये पूरा यहाँ पे हो गया ऐसा कम दे बैठे बट आपने चेंज इन्हीं के बैचमेट हाँ आपकी आपकी पूछ में वो नहीं पता ना, अन्य में गवर्नमेंट पोर्टल मिलता है वो तो हमारे यहाँ पोर्टल से गवर्नमेंट से
हाफ आई क्लोज करके देखता है। हाफ आई क्लोज करने से जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो एटमॉस्फेयर में मर्ज हो जाते हैं और आपको क्या देखना है कि वो ही दिखता है। अक्सर क्या करते हैं कि ये करते समय हम डिटेलिंग में चले जाते हैं और एक एक चीज़ देखते हैं कि इसका जो वायर है, वायर के ऊपर जो चिड़िया बैठी है, चिड़िया की जो चोंच दिख रही है नहीं दिख रही है, वो दिख रही है नहीं दिख रही है, हम उसमें चले जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। वाटर कलर को वाटर कलर की तरह से आप कहीं भी बैठे हैं, मेरे कई स्टूडेंट जाते हैं, बोला आप अक्सर यूँ करके देखते हो, बार बार क्या देखते हो, तो उसमें यही है कि आपकी हाफ आई क्लोज करके हम वर्क करेंगे। निश्चित रूप से बहुत सारे हम पेंटिंग भी देखते हैं कई बार वाटर कलर को नज़दीक जा करके, तो उसका एक थोड़ा डिस्टेंस से देखना चाहिए पेंटिंग वाटर कलर की। उससे क्या है कि आपका बहुत सारे एलिमेंट जो मर्ज होने वाले हैं वो मर्ज हो जाते हैं। उसका यही करना लाइन देकर के वो ब्लॉकिंग पेपर है उससे कलर निकल जाएगा। ये जो क्वालिटी वाइज जो पेपर होता है ये उसी में कर सकते हैं। अगर क्वालिटी का पेपर नहीं है तो आप उसको निकाल नहीं सकते लाइन को। मैं हालांकि दूसरा एक देने वाला था डेमो, उसमें वो लाइन निकाल करके होता था, लेकिन ये इस तरह का एक डेमो हवेली का मैं भी कर रहा हूँ कई हवेलियों का, तो ये इससे बेस्ट हवेली का चित्रण कोई है नहीं है। क्योंकि आपका जो आकाश का कलर है इसको लाइट को निकालने के लिए वो डार्क जाना चाहिए था, और यहाँ पर जो इसकी शेडो है इधर की जो बिल्डिंग का वो इसके ऊपर आ रहा है, तो ओपेक नहीं हो, वाटर कलर का बहाव पानी का रंगों का वो दिखना चाहिए, देख के लगना चाहिए कि हाँ है, एक इम्प्रेशन आना चाहिए।
कॉन्फिडेंस अपने आप ही ब्रश के अंदर आने लग जाता है, उसको एक्सीडेंटली नहीं कर रहा है। जैसा अगर आप एक्सीडेंटली इसमें कॉन्फिडेंस के साथ चलाओगे तो कहीं ना कहीं जाकर के वही एक्सीडेंटली साबित हो जाएगा। इसलिए जितना ज़्यादा काम करेंगे आपकी कला के अंदर, आपकी लाइन के अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप स्वतः ही आने लगता है। इसमें मैंने ज़्यादा दूसरा कलर नहीं उठाया है, केवल मैंने जो ब्लू का मज़ा लिया है इसमें और येलो कलर का और बर्नसन, और उसी में से ये पूरी पेंटिंग निकल करके आनी चाहिए थी और वही जो इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो हो रहा है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कलर नहीं है। स्टूडेंट से भी पूछो भाई और कैसा लग रहा है, ब्लू कोबाल्ट ब्लू क्या सीख रहे हैं। ये मस्ट है, अनसेना, लेकिन आप कितना अप्लाई करते हो, ब्रश में कितना कलर उठाते हो, कलर कहाँ जा करके रुकता है, कहाँ बहाना है, डिपेंड उसी पे करता है। और लगभग ये पेंटिंग कंप्लीट होने पे आ रही है, थोड़ा बहुत काम बाकी है, थोड़ा वेट कर रहा हूँ एक कलर सूख जाए और उसके बाद में थोड़ा ट्रीटमेंट फाइनली लेकर के इसको फ्री कर। पेडलिस्टन पेन लगा लेकिन नहीं था। जोरदार किया है, इमेज बड़ी जोरदार लिया, इसमें ब्लू का ही मजा है। इसी में कुछ वहाँ पे आना सके साथ में एक्सप्रेशन कोई बोलना चाहते हो आप में से कोई बोलना चाहे, काम कैसा लग रहा है बेटा? आपको कैसा लग रहा है? मैं इतनी देर तक शुरू से यहीं खड़ी हूँ और पूरा मैंने डेमोन्स्ट्रेशन देखा। मैंने मतलब पहली बार इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन लाइव देख रही हूँ यहाँ पर। सच में मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अभी भी मतलब बस उसका आनंद ही ले रही हूँ कि वो किस तरह से एक एक स्ट्रोक और कैसे हर स्ट्रोक का एक इम्पॉर्टेंस होता है। मतलब वो जब लगा रहे हैं तब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या है, अगर जब बाद में वो पेंटिंग देख रहे हैं दूर से तब पता पड़ रहा है कि वो स्ट्रोक सोच समझ के लगाया गया था। वो जो है वो एक सच्चे कलाकार की पहचान बिल्कुल है।
अद्भुत अनुभव दे रही है। मुझे तो बहुत गहरा अनुभव दे रही है। शायद सभी उसके अनुभव से गुजर रहे होंगे। मात्र 2 रंगों से जो एक शब्द नहीं आ रहे हैं, जो एक अद्भुत, एक बहुत जीवन और एक ऊर्जावान चित्र निकल कर आ रहा है। बहुत कुछ कह रहा है। ये जो दरिया बन रही है, ये जो झरोखे हैं और ये जो इमारतें इसमें बन रही हैं, बहुत जीवन, बहुत सच्ची और बहुत कुछ कह रही है। मेरे लिए अद्भुत, बहुत ही अद्भुत अनुभव है। बहुत ही सुंदर सब देखकर, मतलब ये जो कला मेला का जो ये 5 दिवसीय काल है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा है और बहुत ही अलग अनुभव होगा। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत जनरल की जो बारीकियां हैं वो हम सबको सीखने को मिल रही है। किस तरह से रंगों को लगाया जाएगा, किस तरह से कितना अनुपात लिया जाएगा रंगों का, वो सब बारीकियां सीखने को मिल रही है। शब्द नहीं है, कहना बहुत अच्छा है। जिस तरह से आप वाटर कलर को खेलते हो और यहाँ पर कौन सा जो कर रहे हैं उसमें आप नया क्या देख पा रहे हैं, आप अपनी बात सर का डेमो में अक्सर देखता रहता हूँ। ये सौभाग्य मुझे निरंतर कई बार प्राप्त हुआ और आज जैसे कि सभी बच्चे देख पा रहे हैं कि सीखने के लिए बहुत कुछ है। कई बच्चों में देख रहा हूँ जो शुरू से मतलब स्टार्टिंग से लेकर बने, तो एक्चुअल ऑडियंस यही है। पहले भीड़ की शिकस्त, अभी जो बच्चे ये एक्चुअल ऑडियंस है जो सीखना चाहते हैं, इसी डेडिकेशन के साथ देखें, सीखें। बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जो भी बैलेट शेयर करें, पेपर्स वगैरह के बारे में बताते हैं। यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो जाने को मिली, अच्छी अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन हुई। जो युवा कलाकारों के समूह ने वाटर कलर का मिशन बनाया और उसमें साथ में बनाते बनाते बच्चों को जो उसकी बारीकियाँ बताई कि वाटर कलर की क्या विशेषताएं हैं, ये एक सबसे बड़ी बात है। और आपने कम से कम समय में और इतने 6 स्ट्रोक्स के साथ में ये पेंटिंग बनाई है, वाकई में बहुत ही सराहनीय पेंटिंग है। वैसे तो खैर मैं पवन जी का एक बहुत लंबे समय से काम देखता आ रहा हूँ। पवन जी एक बहुत ही सिद्धस्त कलाकार है इसमें और वाटर कलर में नहीं, मतलब ये जैसे जो ट्रेडिशनल वर्क होता है पेंटिंग में कि काफ़ी पुरस्कार मिले हुए हैं। कालिदास अकादमी से कहो, चाहे राजस्थान ललित कला अकादमी से कहो, चाहे आईफेक्स से कहो, आप बहुत ही नेशनल लेवल के कलाकार हैं और आपने काफ़ी कैंप भी आयोजित किए हैं और कैंप में काम भी किया है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में जो आपने कई कैंप में हम लोग साथ भी रहे हैं, काम भी किया है और पेरिस में भी हम दोनों ने साथ जाकर के एक एग्जीबिशन आयोजित की थी। वहाँ पे फाउंड्री का जो काम था वो मेघदूत विषय को लेकर के था और वहाँ के कलाकारों ने पवन जी के कार्य को बहुत ही अप्रिशिएट किया। तो मैं तो आज जो इनका काम देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने बहुत ही कम समय में और इतना अच्छा पेंटिंग बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो युवा कलाकार हैं उनको बहुत सारी जानकारियाँ मिली। इसके लिए पवन जी को मैं बहुत बहुत बधाई के साथ धन्यवाद देना चाहूँगा। ट्रीटमेंट देखा, अनुभूत किया और अनुभूत करने के बाद में कहीं आप अभिव्यक्त भी करेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को कि आपने बड़ा पेशेंसली कंटिन्यू, मैं कई डेमोन्स्ट्रेशन देखता हूँ, कई बार उठ करके और वहाँ से चले जाते हैं, फिर आके खड़े होते हैं। तो आपने कंटिन्यू स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक, साइन होने तक और टैप हटने तक आपने ये काम देखा। निश्चित रूप से आप लोगों की जिज्ञासा ही थी, आपका मन था कहीं ना कहीं ललक थी वाटर कलर को देखने की, क्योंकि वाटर कलर राजस्थान में अब
वापस पुनः एक युवा आर्टिस्टों के साथ में निकल करके आ रहा है, तो ये बड़ी खुशी होती है। अजमेर को वाटर कलर के लिए जाना जाता था, राम जायसवाल साहब को जो हमारे गुरुजी हैं उनके नाम को जाना जाता था। उनके साथ में हमारे गुरुजी के जो शिष्य हम लोग जैसे रहे, उन लोगों की वजह से भी हम लोगों का गुरुजी का कल बात होती थी, वो प्रभाव हम लोगों पर आया और उस प्रभाव की वजह से वाटर कलर है या वाटर कलर को हम ट्रेडिशनल में भी इस तरह से अप्लाई करते हैं। तो आप लोगों ने देखा, एंजॉय किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन निकल करके नहीं आए, कहीं ना कहीं आप या तो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये आप काम करिए कंटिन्यू, कोई परेशानी आएगी और आप लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत आभार सर।